Misterio, sí, amor. Love is a mystery. Love is a mystery. Come, let me show you how it feels to be in love. दो नैन फरेबी कत्ल करे, दो नैन फरेबी, दो नैन फरेबी कत्ल करे, दो नैन फरेबी। हर जगह रोला है, ये आग का गोला है, दिलों की रानी में लड़कों ने बोला है। दो नैन फरेबी कत्ल करे, दो नैन फरेबी है। Don't end baby, you and me are meant to be a beautiful melody of a love story. Oh baby, I apologize why I've got tears in my eyes, waiting for you, the love of my life. And now I realize it's enough to say the word that I'll be vida. Tu mere, just wanna stay alive till I die. दर्द का just want you in my life. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। There's a hope of life. I see you by my side. I want nothing but you be me. तेरी गलियां। वाह, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको खुशामदीद कहती हूँ और कहती हूँ कि रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के आज के इस अंक में आज हमारे साथ है इंडियन ओपेरा सिंगर जिनका खूबसूरत अंदाज अभी अभी सबने देखा। शी इज लिरिसिस्ट, शी इज कंपोजर। काबू खन्ना है आज हमारे साथ और बहुत खूबसूरत था काबू की आपका ये अंदाज, कितना खूबसूरत आपने ओपेरा स्टाइल में जो गाया है। इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड। Thank you so much. To all the viewers out there, namaste, hello, salam सबको। And मुझे बहुत खुशी हो रही है to get this opportunity to be live with काजल जी। और बहुत ही अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे बहुत I'm very happy and very excited आज के शो के लिए। We are also very excited और हम लोगों को इतना अच्छा लगा जो आपने आगाज किया इस सुरमई शाम में, अगर इसको हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो काबू की बहुत कुछ है आपके पास। अगर ये कहूँ कि आप यूथ आइकॉन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत सारी आपकी शख्सियत के पहलू हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपका जो आगाज हुआ है, शुरुआत जो हुआ है, वो आप खुद ही बताइए कि किस तरह से आपके सफर की शुरुआत हुई। जी, तो मेरी जर्नी इस तरह से रही है कि like born and brought up in खत्री फैमिली where opera वेस्टर्न म्यूजिक का कौन ही लाइक वेस्टर्न म्यूजिक का कुछ दूर दूर तक वो नहीं था, नाता होता ना कि हिंदी सुनते हैं लोग या जैसे सुनते हैं हिंदी। तो मुझे पता नहीं कहाँ से लेकर आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, बहुत छोटी थी जब आई वाज जस्ट वाचिंग दिस वन ऑफ द मूवी पिक्स पे आ रही थी, जैसे फैंटम ऑफ द ओपेरा, वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, लाइक जिससे जहां से मैं इंस्पायर हुई इनफैक्ट, कि वहां पर मतलब एक एक वेरी फेरी काइंड ऑफ वॉइस, लाइक दिस यूज्ड टू मेस्मराइज मी, लाइक कि बहुत ही खूबसूरत आवाज है और काश मेरे पास ऐसी आवाज होती। एंड आई वाज नॉट बोर्न विद इस तरह का आवाज। तो मैंने वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड देन आई यूज्ड टू टेल आस्क माय मॉम डैड कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग मुझे भी चाहिए। तो पता चला धीरे धीरे कि ये जो आवाज है और ये जो जॉनर है, दैट इज वेस्टर्न क्लासिकल व्हिच वी कॉल ओपेरा, ओपेरा वेस्टर्न क्लासिकल। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे इसकी मतलब तालीम चाहिए, मैं सीखना चाहती हूँ। और
मतलब प्रॉपरली सीखना चाहती हूँ। अब ऐसा नहीं सोचा था प्रोफेशनली कभी, डेस्टिनी लाइक माय हॉबी वुड बिकम डेस्टिनी वन डे, नेवर थॉट दैट वे, बट वही मतलब वहां से मुझे था कि मुझे सीखना है। अब जर्नी वहां से स्टार्ट हुई कि मैं ओपेरा सिंगर धीरे धीरे बनती गई। जो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, आई वाज इन 8th क्लास, 8th क्लास का एंड एंड 9th क्लास, वेयर मैं लीड परफॉर्म कर रही थी वन ऑफ द थिएटर, ओपेरा थिएटर डॉन फास्को वाले कमानी में। तो वहां पे मैंने परफॉर्म करा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत परफॉर्मेंसेस ओपेरा में करती गई। देन आई टुक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देन, एंड दिस वे आई बिकेम एन ओपेरा सिंगर फर्स्ट। सो पहले तो मैं ओपेरा सिंगर बनी इस तरह, जहां पर आई गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड बाय द गॉड्स ग्रेस आई फील ब्लेस्ड दैट गॉट टू परफॉर्म विद मेनी एमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, फ्रांसुआ मार्को बेदलेरी एंड मेनी पीपल इन दिस व्हिच आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ। उसके बाद one of the point like where I was done with my singing, everything I was performing was very happy कि हाँ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, people are like wow, we want to go to see Kabuki's performance, and उस तरह से मेरी जॉनर के मेरे ही लोग मुझसे जुड़ते गए जो मुझे सुनने के लिए आते थे and all. And then one day, I was only this thought came in my mind. I was performing in again for one of the opera, which is Cinderella, which there I thought like I was singing Italian. अब क्योंकि हम languages गाते हैं, Italian, Spanish, German और different languages. So I was singing one of the language. तो मैं गा रही थी और ऑडियंस में से उठकर आए आफ्टर when I completed the show कि आप जो गा रहे थे आप बहुत अच्छा गा रहे थे, पर वो क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट था अदर देन हिंदी और उर्दू, तो वो हम समझ नहीं पा रहे थे। हमें बहुत सुंदर लग रहा था बट हम समझ नहीं पा रहे थे। तो वो क्या था मतलब, अगर तो मतलब ये चीज जो उन्होंने बोली, एक ये चीज दैट हम समझ नहीं पा रहे थे बट बहुत खूबसूरत था वो सुनने में। फ्रॉम देयर इट स्ट्राइक माय माइंड कि काबुकी तुम्हें कुछ ऐसा कुछ बनाओ वेयर पीपल कैन कनेक्ट विथ यू। तुम्हारा ओपेरा ही रहे, एनीवेज यू आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। सो हम जब जो मैं गाऊं वो मैं उस तरह से गाऊं कि मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, इन द सेंस उसको उसी चीज को मैं हिंदी में कर दूं या उर्दू में कर दूं, जो मैं अभी आपको आगे इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली सिंग फॉर यू एंड फॉर द ऑडियंस आउट देयर, कि उसी चीज को मैं हिंदी में गाऊं या उर्दू में गाऊं जो लोग समझ पाए, बट जॉनर मेरा ओपेरा हो। देयर आई नेम्ड इट एज इंडियन ओपेरा। तो इंडियन ओपेरा जॉनर ऐसे बना। दिस इज वेरी this story is like nothing was expected, like बस बनता गया होता गया, and then उसके बाद by the God's grace got to perform in Urdu Heritage Festival, and जहाँ पे कवाली गाई जाती है, सूफी गाई जाती है, and तो उसी चीज को मैं ओपेरा में प्रेजेंट करती आई हूँ, इंडियन ओपेरा में। सो ऐसे ही करते करते जश्न रेखता तक पहुंचे by the God's grace, and like no different places, and then this is how Indian opera got its name, कि यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, पहले तो ओपेरा की वैसे, देन इंडियन ओपेरा। क्या बात, क्या बात। तो मैं अभी चाहूंगी कि कुछ और आप हमें सुनाएं, ताकि फिर बाद में बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन कुछ सुनना तो जरूर चाहेंगे, थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुनाइएगा जरूर कुछ और। जी जरूर जरूर। मैं अच्छा ठीक है, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ, उर्दू की पहली गजल। ये ज्यादातर मतलब मेरा होता है कि आई प्रेफर सिंगिंग दिस। ये रिकम्पोज करी थी ज़िहाले मिस्कीन बाय अमीर खुसरो जी। उनका है कॉम्पोजिशन, ये बहुत ब्यूटीफुल, एंड इसको रिकम्पोज करा था, रीमेक करा था विथ माय इंडियन ओपेरा टीम, एंड परफॉर्म करा था, जो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। ज़िहाले मिस्कीन موكون تغافو دورای ننا بالای باتیان نوتاب هجران نودارم ناله بنای
batiya zevale miskin zevale miskin zevale zevale miskin Mauquito gafur duro enena bonae batia duro enena bonae batia sakhe piya ko jo मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां हाय, जस्ट वाओ वाओ Thank you जस्ट so वाओ much. बहुत खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं और बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं आपके लिए। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ। सैयद साहिल आगा साहब जुड़े हैं, श्री प्रकाश सिंह जुड़े हैं, अनिल टिक्कू हमारे Thank you साथ so जुड़े हैं much. जम्मू से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी जुड़े हैं हमारे साथ, खुद एक म्यूजिशियन है, गाते हैं, सिंगर हैं। और वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छी। लिखती हैं कि आउटस्टैंडिंग थ्रू एंड कंट्रोल ओवर योर वॉइस। बहुत सच में बहुत Thank you खूबसूरत so लिखा है much. उन्होंने, और ये बिल्कुल सच लिखा है उन्होंने। हमारे साथ विंस्टन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया, रंगकर्मी हैं। सरला मेहता, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं लिसनिंग काबू की वेरी फर्स्ट टाइम बट सुपर, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. विपिन ओत्सल जी रंगकर्मी हैं, लद्दाख से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ही हैज रिटन आई लव द वर्ड्स इंडिया इंडिया फर्स्ट, यस। एंड बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उन सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनन्या अवस्थी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत शुक्रिया। मैरी नायडू जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रश्मि धर जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप बाजपेयी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत काबू की आपकी आवाज, बहुत ही खूबसूरत। प्रतिमा Thank कानन you जी so हमारे much. साथ जुड़ी है। मैं प्रतिमा जी का यहाँ स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी, और वो जानती है मैं मैं भी उनको बहुत थैंक यू सारा बोल रही हूँ। शी इज एन अमेजिंग लेडी, शी इज अमेजिंग लेडी। और सच में प्रतिमा जी amazing. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या She's कहना amazing चाहेंगे आप इसके actress बारे and बहुत मतलब प्रतिमा आंटी का it's a different like she's very good actress. पहले तो first of all she's a very good human being में? and यस, actress तो बेहतरीन है ही, वो सभी जानते हैं इनफैक्ट, like मुझे तो बिल्कुल बोलने की भी बिल्कुल। जरूरत नहीं। and मतलब somebody who like you just see your mother in her, बिल्कुल माँ ट्रू, जैसी वेरी हैं। ट्रू। and आप अपनी like उनकी like यही है, like I always look up to her कि उनकी blessings मेरे साथ हमेशा रहें। एंड जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए है, वैसे प्रतिमा आंटी मेरे लिए है। she's just वेरी like my स्वीट। mom. And I mean as an artist also you get inspiration. आप उनको देखते हो, उनका हर कैरेक्टर, I mean it's very different. Like if I talk about her, अगर मैंने शुरू करा बोलना उनके बारे में बताने, तो मेरा बिल्कुल एंड नहीं होगा। ये तो I just जरूर। love her. फिल्में टेलीविजन तो है ही, दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम रहा है उनका। तो हाँ बहुत 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 like शुक्रिया प्रतिमा जी, आप यस
अब मैं ये जानना चाहूंगी काबू कि आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी है और नेशनल लेवल पे भी अपनी परफॉर्मेंसेस दी है, तो आपको कहाँ सबसे ज्यादा मजा आया एज फॉर एज ऑडियंस आर कंसर्न, या बाकी चीजें आपको कहाँ ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिली और बहुत अच्छा लगा आपको गा के, क्या कहेंगी? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने ओपरा की परफॉर्मेंस जैसे बहुत करी है। ओपरा की परफॉर्मेंस तो जैसे था कि दैट इज बिकॉज दैट्स माय जॉनर, सो आई हैव बीन परफॉर्मिंग एंड आई हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मेनी परफॉर्मेंस इन ओपरा, बट एट द सेम टाइम जैसे इंडियन ओपरा के साथ मेरे एक अलग ही, व्हाट डू यू से, लाइक इंडियन ओपरा मेरा नाम कनेक्शन। बोलते लग गए लोग कि काबू की मतलब इंडियन ओपरा, बट एक अलग अटैचमेंट बिकॉज देयर इज दिस, जो मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जो आपने मुझसे पूछा कि कहाँ मुझे अच्छा लगा। इंडियन ओपेरा जहां जहां पे मैंने परफॉर्म करा है मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज इट्स लाइक लोगों का ना एक अलग, मुझे सब वो मिला है एक्सप्रेशन देखने को। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता बिल्कुल था, बिल्कुल। पहली पहली बार जब मैंने परफॉर्म करा तो मुझे था कि क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग सा कर रही है, तो काबुकी यू माइट गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लोगों को पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। तो मैं बिल्कुल उस तरह से, लाइक मैं परफॉर्म करने करते हुए भी, जब मैं परफॉर्म कर रही थी ऑन स्टेज, तो उस टाइम पे भी आई यूज टू लुक फॉर द एक्सप्रेशंस, लाइक लोग जो ऑडियंस में नहीं है, मतलब को कौन देखता है, बट मैं देखती थी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। यू कैन यू बिलीव, लाइक ये सिंगिंग, मैं अपना हाई नोट पे हूँ, मैं वो हाई नोट पर ही अपना सोच रही हूँ, लोग हंस रहे हैं, लोग खुश हैं, अच्छा, तो मतलब देर हैप्पी। तो जो पहली परफॉर्मेंस थी उस काइंड ऑफ दैट, व्हेन आई वाज वेरी स्कैर्ड माय सेल्फ हाउ दे गोना रिएक्ट टू इट। एंड उसके बाद पहला परफॉर्मेंस हुआ, लोगों का बहुत लाइक अच्छा रिस्पांस मिला। देन उसके बाद दूसरा परफॉर्मेंस हुआ, तो देन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गए कि हाँ, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड लाइकिंग इट। तो सबसे अच्छा मुझे जो परफॉर्म करना लगा था वो उर्दू हेरिटेज में लगा था, लाइक जस्ट लाइक द अनदर, लाइक इट वाज अ डिफरेंट वाइब देयर, बट उर्दू हेरिटेज में मतलब मुझे ऐसा लगा था कि एक अलग ही वाइब था। आप परफॉर्म कर रहे हो ओपन में, क्योंकि हम ओपेरा ओपन में परफॉर्म नहीं करते। मैं कोई और चीज बताना चाहती हूँ टू द इवन टू द व्यूअर्स, लाइक ओपेरा परफॉर्म होता है ओपन में, बट देन ज्यादातर इट्स डन इन अ ऑडिटोरियम, इट्स डन इन एन ऑडिटोरियम या हॉल में, जहां पर आपका प्रॉपर लाइक इन, बिकॉज इट्स अ प्ले, इधर इट्स अ थिएटर प्ले, ओपेरा थिएटर, और यू सिंगिंग सम आरिया होते हैं जैसे हमारे, या गजल होती है हमारी, लीडर होती है, जर्मन लीडर, जिनको गजलें कहते हैं इंडियन में, क्लासिकल जो जॉनर में, हमारे यहाँ पे इट्स लीडर। सो ऐसे अलग अलग हैं जो आप ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हैं ज्यादातर। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ओपन में परफॉर्म करने की, इंडियन ओपेरा, सो आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक दैट मोमेंट वेयर ऐसे आपके कर्ल्स लाइक लाइक दिस कर्ली हेयर्स वेयर, उसको इट्स जस्ट अब फ्लो कर रहे हैं, एंड आप यू जस्ट सिंगिंग, आपके नोट जा रहे हैं, एंड पीपल चलते चलते लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, हु इज सिंगिंग एंड हु ऑल आर परफॉर्मिंग देयर, एंड ये कौन गा रहा है। और वो माहौल ही अलग, लाइक आपको, आप एक होता है घर में गा रहे हो या कहीं गा रहे हो, बट एक एक होता है ना, एक वाइब्स होती है जहां पर आप यू आर सिंगिंग एंड आप उस फ्लो में हो, यू आर इन दैट पर्टिकुलर जोन, यू जस्ट इन योर जोन में, एंड वो एक अलग ही फील देता है। द मोमेंट यू गेट ऑफ द स्टेज, तो आपको लगता है कि वो जोन अलग था, मैं अब वो उस लाइन को गाऊं तो शायद वो वैसी नहीं लगेगी, पर जब मैंने वहां गई तो मुझे सबसे अच्छा लगा ओपन में उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल सीपी, क्या इंडियन गाया था ओपेरा को आपने वहां परफॉर्म पे? करते हुए। क्या गाया था आपने वहां पे? दिस थोड़ा सा आई टेल सुना यू के दिस, सुना। जी जी, मैंने जैसे सोचता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट के रीमिक्स करे थे, एंड ओरिजिनल में जैसे मैंने अपना अरेबिक गाया था, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे फील आया था वो था या हबीबी, जो मैंने हाँ। खुद कंपोज करा था। एंड या हबीबी, सो दिस दिस काइंड ऑफ वेरी डेजर्ट काइंड ऑफ वाइब, la so you while you singing la 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 and your hairs are flowing, वो माहौल अलग है। So let's sing for you, it's like this. So opera I'm doing with in place of music. हम्म। Ya mailar algo sonare samkyare pina asli में बेशफ़ा या मैं शान फेना, yeah, I could hear my voice back. फेना सम्मुखी में
olkusunai sammu chiare iros oslim ben beshapai Yalnızone fena Ya binti si beshapai Udik Hırbe claro O şafak Yalnızone fena Ya meylo La 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 يا حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا वाओ वाओ बहुत खूबसूरत काबू की ब्यूटीफुल आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स बहुत खूबसूरत इतने कमेंट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए इतने खूबसूरत कमेंट्स आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं जो आप बाद में देख सकती हैं बट बहुत ही खूबसूरत काबू की आप 16 लैंग्वेजेस में गाते हो कैसे जी 16 लैंग्वेजेस अच्छा दिस क्वेश्चन मतलब इस तरह से है दैट बिकॉज स्टार्टिंग इस तरह से हुई थी दैट ओपेरा में हम लोग का जैसे सबका अपना अपना फील्ड का स्टडीज होता है सो वी हैड टू सिंग हम लोग का वो था लाइक यू हैव टू सिंग इन जर्मन इटालियन फ्रेंच ये 3 लैंग्वेज है जो आपको करवाते हैं आनी ही चाहिए फॉर सिंगिंग एंड देयर आर मोर टू सो वहां से मेरे अंदर ये चीज बहुत डेवलप हुई थी दैट आई डेवलप दिस इंटरेस्ट यू नो पैशन फॉर लैंग्वेजेस कि मुझे मैं कि लाइक आई हैड दिस थिंग कि मैं हर भाषा में ज्यादातर लैंग्वेजेस में गा पाऊं सो देन मैंने फिर हिब्रू आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट लाइक स्टिल सिंग हिब्रू अरेबिक जर्मन इटालियन चेक लैंग्वेज मेरी एल्विश लैंग्वेज एक रहती थी मैंने एक दिस आई हर्ड दिस song somewhere in this Elvish and then I tried doing it so इसका ही धीरे धीरे मैं रिसर्च करती गई और like in for all those languages if I'm singing right and or like how like initially जब मैं start कर रहा था अलग अलग languages में कि मैं किस तरह से गा रही हूँ क्या गा रही हूँ क्या सही गा रही हूँ क्या गलत गा रही हूँ तो I used to do a lot of research on this from many different people helped me in this जगह जगह गई जगह जगह एक्सप्लोर करा जहां जाती थी वहां पे सबसे पहले लैंग्वेज एक्सप्लोर करती थी और कौन कौन से उसमें म्यूजिक है वो एक्सप्लोर करती थी बाद में तो मैं वो जगह घूमती थी या अपना जो भी करती थी बट सबसे पहले मेरा होता था कि to explore the languages then this way I started off and then later I started writing in that खुद के सॉन्ग्स ओरिजिनल सॉन्ग्स अपने स्पेनिश में इटालियन में जो मैंने टी सीरीज के लिए करा जो रोशन प्रिंस सर जी का भी और रिसेंटली आई डिड तो इस तरह से लोगों को जानने लग गए यहाँ पर कि काबू की फॉरेन लैंग्वेजेस में लिखती हैं गाती हैं कंपोज करती हैं सो दिस स्टार्टेड अप्रोचिंग मी बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस मैंने इस तरह से नहीं सोच कर करा था कि मैं इसमें क्या करूंगी पर मुझे बस लैंग्वेजेस के लिए ना एक यू वुड से पैशन था दैट इसमें भी गा पाऊं उसमें भी गा पाऊं ये वाला लैंग्वेज भी आई वांट टू ट्राई तो दिस हिंदी पंजाबी एंड ऑल दैट तो हम लोग करती हैं बट एक फॉरेन लैंग्वेजेस का होता है लाइक हर लैंग्वेज एक डिफरेंट साउंड करती है तो किस तरह से तो आई वर्कड इट आउट आई थिंक मेरा पूरा अभी तक का जो लाइफ है वो इसमें ज्यादा निकला है सो दैट इज हाउ एंड देन आई स्टार्टेड कंपोजिंग इट एंड सिंगिंग क्या बात इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं लिखते हैं व्हाट आर वेरिएशन इन योर वॉइस व्हाट आर रेंज इन योर वॉइस कौन सी एज फ्रॉम से स्टार्टेड सिंगिंग दिस टाइप ऑफ सिंगिंग फ्रॉम व्हिच एज यू स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ सिंगिंग कौन सी एज से आपने शुरू किया मैंने बहुत छोटे आई वाज वेरी स्मॉल आई वाज इन 7th 8th क्लास जब मुझे ये चीज मतलब आई थी कि मुझे इसका प्रॉपर्ली करना है 9th से मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी एंड 8th 9th क्लास से प्रॉपर ट्रेनिंग इन द सेंस इंटरमीडिएट लेवल तक मैं पहुंच चुकी थी लाइक जो मतलब 25 26 तक करती तो वो मैंने स्टार्ट बिल्कुल पहुंच चुकी थी एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड ऑफ
जब 9th का जो लास्ट मेरा था खत्म हो रहा था. So हाँ, मैंने तब Yeah. से स्टार्ट कर दिया था, बट वेरी सीरियस आई यूज्ड टू बी, लाइक 24/7. अगर 24 घंटे हैं तो उसमें से आई थिंक 22 घंटे तो मैं गाती रहती थी और बाकी टाइम में पढ़ाई करती थी, जस्ट टू शो माय मॉम. वाह वाह, मैं ये जानना चाहूंगी काबू की, जैसे मैंने तुम कहा कि आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो, आइकॉन, अगर यूथ आइकॉन कहूँ तो मैंने पहले भी कहा कि गलत नहीं कहूंगी, तो थैंक यू सो मच. जितनी मेहनत जो की आपने 16 लैंग्वेजेस को लिखना और सीखना बहुत आसान नहीं है, तो किस तरह की मुश्किलें, किस तरह की चैलेंजेस आए आपके रास्ते में, मैं चाहूंगी वो जरूर शेयर करें. शेयर. सो लैंग्वेजेस तो मैं करती थी, एंड लाइक अपना जैसे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क आउट माय आर्या, आई रिमेम्बर, मैं आपको एक बताती हूँ, एक ये चीज अच्छी मैंने कभी कहीं शेयर भी नहीं करी, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू. सो there was a time when I was learning. So there was I had many Indian teachers, I had many different professors from Dublin, Brazil, and different places. So one of my professor, इनका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, जैस्मिन मोंटेरेल, जिन्होंने मुझे जिनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन एंड अगेन फादर लाइक ही इज टू मी. बहुत कुछ सीखने एंड बहुत कुछ लाइफ एक्सपीरियंस भी मिला, बट एट द सेम टाइम जैसे आपने मुझसे पूछा चैलेंजेस, तो देयर वाज दिस चैलेंज व्हेन आई यूज्ड टू फॉर द लैंग्वेज. मैं अपना जैसे मुझे आर्या मिलता था, कोई भी जैसे सॉन्ग या पर्टिकुलर पीस होता है, तो मैं उसको तैयारी करके जाती थी, तो कर लिया, वो हो गया, तो माय टीचर यूज्ड टू आस्क मी लाइक, काबू की ये कैसे करा तुमने, मैंने तो तुमको नहीं पढ़ाया, लाइक आई नेवर टॉट यू दिस, हाउ कुड यू फिगर आउट व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द लाइक नो टेक्निक्स बिहाइंड इट, क्या क्या टेक्निक्स यूज हुई हैं, क्या क्या लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैंने तो आई नेवर टॉट यू दिस, तो किससे सीखा है तुमने. एक होता है ना टीचर विद दिस थिंग इज देयर वेयर आई थिंक फॉर एवरीबॉडी, लाइक यू हैव दिस कनेक्शन विद समबडी एंड यू फील लाइक यार किसी और से तो नहीं सीख रहा मेरा स्टूडेंट. सो एंड आई वाज वी स्मॉल, छोटी थी तब का बता रही हूँ, छोटी इन द सेंस छोटी नहीं मतलब एज में छोटी थी, पर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस कर रही थी साथ साथ पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ, कि मुझे अपना करना है, एंड जस्ट फॉर द हॉबी, बट आई वाज लाइक पैशनेट अबाउट इट. सो या, तो मैं वर्कआउट करके जाती थी लैंग्वेज की, ये इस तरह से गाना होगा और इस तरह से सब कुछ होगा, सब कुछ करके जाती थी. सो माय टीचर वंस सेड लाइक इट्स दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, तुमको तो ऐसे ही, इसको तो ऐसे ही गाना था, तुम तो पूरा करके आई हो कंप्लीट, सब कुछ सही है. तो शी लाइक दिस इज व्हाट की यहीं से मैं हर हर सॉन्ग को खुद से ही चैलेंज लेकर कि मुझे ये करना है, खुद से ही कर कर जाती थी, लाइक नेवर यूज्ड टू लीव इट फॉर लाइक कि मुझे कोई सिखा दे. तो वहीं से मैं खुद की गुरु बनने लग गई. टीचर से, काबू की तुम खुद ही अपनी गुरु हो, खुद ही स्टूडेंट हो, खुद ही अपना सब कुछ सॉर्ट कर लेती हो. तो बट वो उसके पीछे इतनी मेहनत होती थी, लाइक पूरी पूरी रात बैठकर आई यूज्ड टू फिगर आउट ईच एंड एवरी लाइन कि मुझे कैसे करना है, क्या है, एंड व्हाट डज इट मीन, हाउ एम आई सिंगिंग, यूज्ड टू एनालाइज योरसेल्फ ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एंड इस तरह से जाती थी. और फिर एक टाइम आया था जब जो लैंग्वेजेस जो हम करते हैं वो तो है ही, और भी लैंग्वेजेस में निकाल निकाल के खुद ही ले जाया करती थी कि मुझे ये मैंने करा है और ये इस तरह से होगा. आई यूज्ड टू टेल माय मैम. सो शी यूज्ड टू बी लाइक ये तो मुझे ये दिस इज दिस लैंग्वेज व्हिच यू गॉट, ये मुझे भी नहीं पता, तो ये तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हें कैसे, ये तुम जो कर रही हो ये तुम क्या कर रही हो. आई यूज्ड टू टेल हर मैम ये इस तरह से दिस आई हैव फिगर्ड आउट एंड दिस हाउ इट हैज टू बी डन. मैंने इस पे काफी रिसर्च करा है. तो शी यूज्ड टू गेट इट चेक लाइक इन वन ऑफ माय एक्सपीरियंस. तो काबू वो सही होता था. सो ये बहुत सारे वहीं से फिर मुझे ये चीज, जैसे आज मैं वॉइस कोच भी हूँ, आई गिव ट्रेनिंग, वोकल ट्रेनिंग ऑल्सो, वहीं से अपनी गुरु और खुद ही ये चीज तब से शुरू भी हो गई थी. तो इस तरह से ये रहे हैं इफ द इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस ये चैलेंजेस रहे हैं. तो सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपने मुझे कहा है वो यही था दैट एक टाइम था जब मेरा वॉइस, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा पैशनेट थी कि हर समय गाना, हर समय यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड ऑल दैट, कि एक टाइम आया था कि मुझे पैरालिसिस हो गया था, वॉइस पैरालिसिस, एंड दैट वाज राइट बिफोर माय मेन एग्जाम, जो आपका ग्रेजुएशन मेन होता है. एंड वो ऐसा नहीं था कि उसको पोस्टपोन करा जाए, बिकॉज दैट वाज लाइक अ वेरी मेन वन, एंड बिकॉज पोस्टपोन के लिए यू नीड बिट मोर टाइम टू इन्फॉर्म, एंड दैट हैपेंड just like 5 days before I had my exam, and it just happened, and it was not even expected, something which I never expected. I was like very definitely I was 18, 19, and
वो मैंने अपना एग्जाम मेरा उससे पहले था, एंड वो मेरा आवाज जो था वो बिल्कुल इट वेंट, आई वेंट टू डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स वर लाइक हमें समझ नहीं आ रहा व्हाट हैपेंड विद हर, एंड डोंट नो समथिंग, जस्ट अ बैड फेज. So I got out of it though, which is good. And मैंने फिर मतलब वो एक्सरसाइजेस वैसी करी, उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, क्योंकि मैंने फॉर द एग्जाम, फॉर माय परफॉर्मेंस रिसाइटल, मैंने वो एक ऐसी प्लेसमेंट बनाई थी, वॉइस प्लेसमेंट, जो खराब आवाज में भी आप शो कर जाओगे, लाइक यू विल बी एबल टू पुल ऑफ द शो. खराब आवाज भी होगी तो आप अच्छे से शो कर लोगे. तो मैंने वो प्लेसमेंट, मेरी मजबूरी थी बनानी कि काबू हैव टू डू इट एनीवे, तो यू डू इट. एंड वो प्लेसमेंट, मैंने एक नई प्लेसमेंट बनाई, टेक्निक से काफी अलग, जो एक नई टेक्निक इनफैक्ट बन गई अब, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे बताती हूँ. कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज डू दैट. तो वो चीज बनी, एंड आई डिड द एग्जाम, एंड वही ट्रिनिटी में मैंने टॉप करा था उसमें, एंड आई वाज हैप्पी. बट ये एक आया था फेज जो काफी, तब इट वाज वेरी 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 डिसहार्टनिंग. आई वाज वेरी सैड, वेरी अपसेट, एंड वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स उस टाइम पे. एंड एनी हाउ वो हो गया था ढंग से. सो दैट वाज अ फेज. रेस्ट यही सब, लाइक क्या रेस्ट, क्या इट वाज अ गुड, बिन अ गुड लाइफ. यस. आपने कभी कहा कि हमने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में आपने टॉप किया है, तो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि जी जी. पैशन और डेडिकेशन जब तक नहीं, आदमी कुछ नहीं कर सकता. ये सभी जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए भी कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है. जिस तरह आप कहते हो कि 22 घंटे से म्यूजिक किया, उसके बाद अपनी स्टडीज भी करते रहे, और उसके बाद जो आपने ट्रिनिटी कॉलेज स्टडीज ऑफ में भी, लंदन है हाँ. वहां से भी आपको स्टडीज में आपको वहां पे टॉप किया, तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? क्या कहना चाहोगे? डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन इज सीरियसली, वेरी इंपॉर्टेंट. पैशन है सीरियसली. आप मैं ये जरूर, पता नहीं अब हाउ पीपल वुड टेक इट, लाइक, बट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, कुछ आप करना चाहते हैं फॉर द यूथ, फॉर आउट देयर, मैं पता नहीं, इफ आई वांट टू बी रूड हियर, बट पैशन के लिए यू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस. इट्स लाइक, आप ऐसा नहीं है कि मुझको ये मुझे टीवी देखना है, मुझे पता नहीं टीवी मैंने कब खोला होगा लास्ट, या टीवी जरूर देखते हैं लोग, एंड आता है तो कुछ देख लेते हैं, या टीवी, या मुझे यू वांट टू गो आउट. यही एज होती है, यंग एज, हमका सबका मन करता है दैट यू गो आउट फॉर द पार्टीज, यू गो फॉर द पार्टी, इट्स गुड. बट एक अपना एक वो होता है टारगेट्स, इन द सेंस, आई थिंक व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, उस चीज के पीछे, फॉर द यूथ आउट देयर, you'll have to get after it. या नहीं आएगा, खुद उठकर नहीं आएगा, आपको लेने जाना है उसको, और लेने जाने के लिए you'll have to work a lot. जब लोग भी घर में कह रहे हैं ना कि अब यू दिस गर्ल और दिस बॉय, दिस समथिंग रॉन्ग, शी इज क्रेजी, शी इज जस्ट आफ्टर हर, शी इज जस्ट मैड फॉर आर्ट, या जो भी आप कर रहे हैं उसको पैशनेटली करो. एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस है, कुदरत देने लगती है. जैसे आप यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर इट, यू गेट रिजल्ट्स. अभी जल्दी नहीं, धीरे धीरे ही सही, बट मिलने लगता है रिजल्ट. मिलेगा जरूर, सो मिलेगा जरूर. मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर. या सो यू जस्ट कीप, इवन इनफैक्ट अभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं खुद भी अभी, और बहुत सारा ये है लाइफ में जो पूरा करना है, एंड आई विल बी आफ्टर इट. So everybody, like all the youth, they should be after it. Just keep working, be passionate, no Yeah, matter yeah, what. exactly. Very true, so profound. युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं. युवराज शर्मा सर लिखते हैं कि काबुकी के पापा Hello. बहुत शानदार अभिनेता हैं, एंड आप भी बहुत कमाल की हो. अच्छा, ऐसा है, आपने मुझे नहीं बताया अपनी फैमिली के बारे में. पापा भी आपके आर्ट से जुड़े हुए हैं, जी यू जी नो, जी 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 जी. मैं बस सोच रही थी कि आप मुझसे, मैं इनफैक्ट चाह रही थी कि अब काजल जी मैं मुझसे चाह रही हूँ पूछ आप ले. बताओ, मैं चाह रही हूँ आप बताओ. क्योंकि फैमिली का बहुत इम्पैक्ट रहता है जब आप कुछ करते हो, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े रहते हो, तो फैमिली का तो बहुत असर रहता ही है. मैं बताइए. आपको बताती हूँ माय, अच्छा मैं आपको फैमिली का ही बताती हूँ. सो मेरे बहुत जी. डिफरेंट फैमिली में लोगों का प्रोफेशन है. तो हम स्मॉल फैमिली है, लाइक माय 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 रियल ब्रदर, माय मॉम, माय डैड एंड मी. सो माय डैड इज एन एक्टर डायरेक्टर फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, एंड जिन को मतलब मैं देखती थी जब उनके प्लेस, तो मतलब जैसे मुझे ही यूज्ड टू से कि एक्टिंग, थिएटर भी मैंने उनके अंडर बहुत थिएटर करा, जैसे करने को, मतलब आपने बाय द थिएटर गॉड्स ग्रेस आई गॉट थिएटर टू. भी, आप थिएटर से भी जी जी जुड़ी जी रही जी, हैं? बहुत. क्या जी 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 बात, जी, बहुत. क्या बिकॉज डैड ना, बात. आपके डैड पापा इज को इन दिस. आपके हाँ. पापा. हम्म. हाँ, तो मेरे पापा जी. एक्टर डायरेक्टर एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, एंड वही ही इज बिन अ वेरी, लाइक ही इज अ डायरेक्टर एंड एक्टर, सो वो अपनी फील्ड में, उन्होंने, अखिलेश खन्ना उनका नाम है.
तो अच्छा, उनसे मतलब मैं काफी खुद भी इंस्पायर हमेशा रही हूँ। एंड सो हाँ, आर्टिस्ट तो है ही, एंड हाउ ही इज फ्लेक्सिबल अबाउट द थिंग्स एंड ऑल दैट। यस, सो यस, ये चीज यस। तो है। तो अभी आपने कहा कि आप एंड थिएटर से भी जुड़ी रही हैं, क्या अभी भी थिएटर करती हैं? अब अगर आपको मौका मिले तो थिएटर करना चाहेंगी आप या करती हैं? कुछ एक्टिंग के लिए तो हाँ, डेफिनेटली आई मीन फॉर लाइक ऑलवेज इफ इट इज लाइक नो यू हैव टू काबूकी, यू हैव टू गेट फीचर्ड ऑन अ वीडियो एंड हैव टू डू दैट वे, एक्ट दैट वे, तो मैं डेफिनेटली या एक्टिंग में इंटरेस्टेड रहती हूँ। वो शायद वो चीज डैड से आई है कि अम, मतलब अच्छा लगता है एक्टिंग करना। आई लव टू एक्ट, आई लव टू सिंग, आई लव टू एक्ट। बट यस, अब जैसे अभी मैं आपको फैमिली का बता रही थी कि जी, माय फादर इज दिस एक्टर डायरेक्टर, माय मॉम इज अ बिल्डर, वो कंस्ट्रक्शन करती हैं, और माय ओके, ब्रदर, माय रियल ब्रदर इज ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन दिस कंपनी एक्सेंचर डबलिन आयरलैंड, ओके, ही सेटल्ड देयर। ओके, तो हम ओके। मतलब पॉइंट ये था कि हम चारों जो लोग हैं, हम लोग का सबका अलग अलग प्रोफेशन है। थोड़ी मैं पापा से जरूर मिलती हूँ, बट मेरा इट्स लाइक डिफरेंट ओपेरा सिंगिंग, इंडियन ओपेरा या सिंगिंग। पर हाँ, लाइक पापा, माय मॉम, माय डैड, माय ब्रदर, एवरीबॉडी इज इन डिफरेंट प्रोफेशन। स्टिल आई वुड से आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अलग अलग प्रोफेशन है, और इनफैक्ट आई यस, रिमेम्बर माय mom got me enrolled for the like जैसे like they were want my parents were wanting initially for me to become an engineer, कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, और उस तरह से सोचती, और बट मैं वही ना, मेरा हॉबी बिकेम माय डेस्टिनी। सो या एंड आपकी जो हॉबी है वही आपका प्रोफेशन भी बन गया। वो कहते हैं ना, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि थिएटर इज अ मेडिटेशन एंड म्यूजिक जो है इट्स स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक सोल से जुड़ी हुई चीज, इबादत है ये। तो इट्स वेरी ट्रू कि म्यूजिक तो बहुत, चाहे वो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट की अगर हम बात करें। आपने बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने बहुत ओपेरा जो आर्टिस्ट है उनके साथ काम किया है, तो कोई जी ऐसी जी कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट जो आप हमसे शेयर करना चाहें, बाहर का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ओपेरा सिंगर्स के साथ आपने काम किया, कुछ ऐसा? जी जी। जी, सो अच्छा, मैं आपको एक फनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ क्या मसला हमेशा रहा, लाइक प्रॉब दिस इशू, मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई ना कोई वेदर चेंज, तो समथिंग हैपेंड विद माय वॉइस। अभी नहीं है, अभी भाई, वो तब वो स्टेज ऐसी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एज तो छोटा था, एंड यू लाइक परफॉर्मिंग विद अपने एज ग्रुप से काफी बड़े, लाइक नो एज के। सो सो दिस वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, लाइक ओपेरा सिंगर लुइस, एंड हम लोग अपना सब लोग, जैसे ही कोई शो होता था तो हम लोग बैक स्टेज, लाइक एक्सपीरियंस इन द सेंस आप मुझसे वैसे पूछना चाहते हो जैसे शो वाइज, या कुछ इससे हटकर, कुछ भी म्यूजिक से आपकी, कुछ भी, कुछ हटकर म्यूजिक से रिलेटेड या कुछ हटकर भी, आप जो भी आपको लगे कि आप शेयर करना चाहते हो, तो आई वांट कि आप शेयर करो। शेयर करूं? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सोच के बताती हूँ कि इंसिडेंट, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स। तो देयर इज दिस वन ऑफ द इंसिडेंट वेयर वी वर लाइक ऑन स्टेज, हमारा परफॉर्मेंस था, और जैसे सब लोग का, हम लोग वी वर गेटिंग रेडी, एंड हम लोग लाइक बैक देन आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ जिम, सो वी वर डूइंग पुशअप्स बैक स्टेज। सो ओह, हम वो सब पुशअप्स करते हुए वी वर जस्ट गिविंग दिस चैलेंज टू ईच अदर कि कौन सबसे ओपेरा में हाई नोट लेगा। सो वी वर वाओ! ऑन आल्सो, आई मीन दिस इज वही म्यूजिक से हटकर रहे, तो मैंने बोला पूछ लूं एक बार, आल्सो वेरी सिली, यस, लाइक वेरी यस, यस। किड थिंग टू टेल। तो ये एंड मतलब ऐसे हम लोग बहुत मजे करते थे, लाइक आई रिमेम्बर जैसे थिएटर में भी, ओपेरा थिएटर इज सिमिलर, इज जस्ट सिंगिंग व्हाइल एक्टिंग, यस, या तो यस, यस। दिस यूज्ड टू हैपन। देन देयर इज दिस थिंग, हाँ देयर इज दिस थिंग मेरे साथ है कि बहुत ये बहुत बार हुआ है बैक देन व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म। कभी मेरा कुछ गिरता था स्टेज पर, कभी मेरा कुछ गिरता था, लाइक व्हाइल सिंगिंग, व्हाइल डूइंग समथिंग, समटाइम लाइक सपोज आई एम इन अ गाउन, एंड कभी मेरे हेयर से कुछ गिर गया स्टेज पर, एंड आई यूज्ड टू बी द वन। ये हमें सबको, आपको तो आप रिलेट कर सकते हो इस बात से। सिखाया जाता है कि बेटा अगर स्टेज पे कुछ गिर जाए तो आपको उठाना नहीं है, आपको करते रहना परफॉर्मेंस। So what I used to do initially, I used to try picking it up. चाहे कुछ रोल है, I'm bent, like मैं bend हूँ, मैं sing कर रही हूँ, sing करते करते उठा के ऐसे लगा लिया, but with the proper actions and proper expressions के साथ अपने। तो ऐसे काम मैंने बहुत, ऐसी हरकतें मैंने बहुत करी है। बाद में डायरेक्टर यूज्ड टू टेल मी, काबूली क्यों करा ये, कि छोड़ नहीं सकती थी, छोड़ नहीं सकते, वहां पे छोड़ देती, बाकी कोई बात भी ले लेते ऐसे, लाइक ओके सॉरी, लाइक अपनी कुछ भी गिर गया उसको लगा दिया गाते गाते, पता नहीं चलता था, बट डायरेक्टर को पता चल जाता था कि
ये लड़की नहीं सुधरेगी। क्या बात दिस यूज्ड टू बी वेरी लाइक इनिशियली, लाइक जैसे जब शुरू में जब करती थी, बाद में तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ यू रियलाइज दैट यू हैव टू फॉलो, वो सीरियसनेस आ जाती है बाद में। तो मैं आपको अपनी वो बता रही हूँ जब मैं सीरियस नहीं थी, ऑल ऑफ दैट, लाइक सीरियस इन द सेंस इन चीजों में। बट काबू की बहुत सो मेहनत यस किया आपने, इतनी अपनी स्टडीज के साथ साथ ओपेरा की ट्रेनिंग लेना। हाँ, ये जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग जो क्लासिकल जो बेस होता है वो कितना जरूरी है? क्या जी। बिना क्लासिकल के बेस के कोई भी सिंगर बन सकता है? बहुत आसान है क्या सिंगिंग करना? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, लाइक जैसे लोग कहते हैं, सच्चाई ये है कि जैसे जब लोग आवाज सुनते हैं मेरी, या आई थिंक एनी गुड सिंगर, एनी अदर सिंगर हो, नॉट ओनली कोई जो भी अच्छे सिंगर्स हैं, तो लोग को कहीं ना कहीं जैसे पीपल से कि इट्स कुदरती है। बट कुदरती, आई फील लाइक, सपोज इफ आई टॉक अबाउट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, तो मेरा एक टाइम था व्हेन माय वन ऑफ माय टीचर आस्क्ड मी टू लीव सिंगिंग, छोड़ दो आप, नहीं गा सकते, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव अ वेरी स्मॉल वॉइस। उस स्मॉल वॉइस को मैंने धीरे धीरे डेवलप, हिंदी गाते थे बट जैसे अपना अगर मैं जॉनर की बताऊं तो धीरे, मतलब it took me a lot many years to develop it. तो डेफिनेटली कोई भी क्लासिकल बेस हो, अगर वेस्टर्न हो, इंडियन हो, वेस्ट क्लासिकल इज इम्पोर्टेंट अगर आपको लॉन्ग रन में चलना है, क्योंकि वो एक आपकी आवाज, क्योंकि आवाज आपका खराब हो जाएगा इन द सेंस, कब तक अपनी आवाज को विदाउट ट्रेनिंग चला लोगे कुछ साल। हाँ, अगर ऑटो ट्यून करना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वाकई में लाइव में गाना है एंड ऑन स्टेज यू वांट टू परफॉर्म विद अ गुड पावरफुल वॉइस फॉर आवर्स, so you need training, either western or the indian, but classical I think, because मैं classical singer हूँ वेस्टर्न की, तो मुझे लगता है क्लासिकल इम्पोर्टेंट है। अच्छा आपको शील्ड देता है, आपको अच्छा लाइक नो इट गिव्स यू गुड, लाइक दैट्स द बेस। उसके बाद आप कोई भी जॉनर करो, उसके बाद आप यू ट्राई विद अदर जॉनर, यू प्ले अराउंड, यू लर्न अ लॉट, दैट्स अनदर थिंग। बट एट द क्या सेम बात टाइम एक और चीज, बट एक कॉन्ट्रडिक्टरी मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये चीज तो है, पर देर आर सिंगर्स जो, उनको मतलब कुदरती दिल, एक दे सिंग नाइसली, तो वो है। गा लेते हैं, उनका गला ही एक अलग होता है। तो आई I मीन मैं उस बात के लिए इतनी फर्म नहीं होंगी, तो वो चीज तो है, मेरे साथ तो वो रही है, एंड फॉर मेनी पीपल ऑल्सो आउट देयर, बट देर आर ऑल्सो सिंगर्स जो हल्का फुल्का भी अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो अच्छा दे कैन डू। क्या बात, क्या बात। काबू की, मैं अपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप खुद बता दो, आप किस दिन हमारे साथ म्यूजिकल लाइव में भी आ रही हैं, एक दिन आप हमारे साथ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप होंगी, आपका म्यूजिक होगा, हम होंगे एज व्यूअर, आपको देखेंगे दर्शकों एज दर्शक। फेसबुक लाइव आई थिंक 31st को आप हमारे साथ फिर से हैं 8:30। जी। सो पीपल, आई एम गोना कम ऑन 31st October, मैं आपके सामने 31st October का आ रही हूँ, इंडियन ओपेरा जॉनर अपना लेकर, जिसमें मैं कमर्शियल्स, सूफीज, कवालीज एंड डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स आई विल बी सिंगिंग, लाइक अलग अलग सॉन्ग्स एंड बहुत सब कुछ जो आप उस दिन देखेंगे और सुनेंगे। तो उसके साथ आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ देम इन इंडियन ओपेरा फॉर यू ऑल। क्या बात, और दिन सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और हम आपको देखेंगे। और अभी हमारे साथ एक व्यूअर हैं, विकास साहब, वो लिखते हैं कि आप पंजाबी में गाती हैं, पंजाबी में उन्होंने जी लिखा जी। है वो। हाँ, तो वो तो हम सुनेंगे आपसे चलते चलते, लेकिन मैं इससे पहले ये जरूर जानना चाहूंगी कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि आप खुद यंग हम्म। है और यूथ आइकॉन, जैसे मैंने आपको कहा, एक इंस्पिरेशन है यंग परफॉर्मर्स के लिए किसी भी फील्ड के, जो तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको, अपनी तरफ से क्या कहेंगे? For like in case like for future, फ्यूचर फ्यूचर के के लिए कि लिए। क्या चीजें जरूरी हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? सक्सेस के लिए व्हाट आई फील, यस। ए बी वेरी पैशनेट, पैशनेट इन द सेंस, मतलब पैशनेट की वर्किंग अ लॉट, वर्किंग स्मार्ट वर्क, 10 घंटे रियाज से भी कुछ नहीं होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, आवाज खराब होगी उल्टा, यू डोंट हैव टू लाइक अपने ऊपर इतना ज्यादा अपनी ओवर यूज मत करिए, आवाज स्मार्ट वर्क करिए। ए स्मार्ट वर्क एंड बी पैशनेट। बी नो लाइक मेक योर टारगेट्स व्हेन यू हैव टू अचीव देम, वो जरूरी नहीं वो पूरे हो, पर ये जरूर हो सकता है कि उनमें से कुछ बहुत तो हो ही जाएगा जब तक आपने प्लान आउट करा है। बी दिस।
सी हैव फन इन द सेंस कि अपने जो भी पैशन को फन की तरह लीजिए, जो भी फील्ड के हो आप, आर्ट हो या कुछ और हो, अपना लाइक जस्ट टेक इट, लाइक जस्ट डोंट बी सो सीरियस अबाउट इट। सीरियस हो बट एट द सेम टाइम उसके लिए काम करना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी। सो दिस फोर I would I would just talk about कि like go so much deep into your subject। जैसे आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, अपना जो भी फील्ड है आपका, उसमें काफी डीप जाइए, क्योंकि हो सकता है जो दूसरा वही चीज कर रहा हो, वो चीज वो ज्यादा अच्छी, जो लोग कहते हैं वो ज्यादा अच्छी कर रहा है, हमारे में क्या कमी रह गई। तो मे बी यू आर लूजिंग ऑन टू समथिंग। आप शायद उतना डीप उस चीज को नहीं एनालाइज कर पा रहे जो दूसरा कर पा रहे हैं। वो चीज आपको भी करनी है। तो अपने कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत डीप जाइए और वो चीज निकालिए जो बाकियों ने नहीं करी हुई, टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे आर टू अचीव व्हाट यू वांट। एंड लास्ट, तो मैं यही कहूंगी कि अभी तो हम खुद ही बहुत कुछ हमें करना है। सो आई एम लाइक दिस फॉर एवरीबॉडी, मैसेज फॉर एवरीबॉडी। एंड मैं यही सब चीजें अपने पे अप्लाई करती हूँ खुद। और एक हर एवरी डे मेरा एक होता है कि क्या आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा है, नहीं रहा है तो मैं वो दिन लिख लेती हूँ अपनी डायरी में कि ये दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं रहा है, सो उसको कवर कैसे करा जाए। तो आई एम लाइक आई वर्क ऑन दिस थियरी। काबू की तभी आप यहाँ हैं और आई एम श्योर कि आप और ऊपर जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म से भी थैंक यू ज्यादा सो और मच। कहीं ऊंचाइयों को आप जरूर छुएंगी, क्योंकि पैशन एंड थैंक्स अ लॉट। डेडिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो चलते चलते हमारे जो एक व्यूअर ने आपसे गुजारिश की है कि थोड़ा सा कुछ पंजाबी का जरूर सुनाए, तो बस इसके बाद मैं हम वाइंड आपको अप फिर, करेंगे बस। जी जी, तो पहले तो थोड़ा सा। थैंक यू सो मच काजल जी। मैं तो पहले तो आपके अच्छा मैं सुनाती हूँ। मतलब मुझे ये जरूर कहना था कि जब जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा था, सुना था, तो मुझे बहुत एक्साइटेड थी टू कम विथ यू ऐसे लाइव। एंड मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई गॉट टू बी लाइव विथ यू। एंड यस वी आर हैप्पी तो टू अब हैव मैं, यू। बहुत अच्छा लगा सच में काबू की, बहुत अच्छा लगा। एक जो स्पार्क है आप में, वो सच में सभी को उन सभी चीजों को अमल करना चाहिए, जिस जो आपने अभी चीजें कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिंदगी के लिए। और सच में काबू की, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बस चलते चलते हम जरूर चाहेंगे कि आप जरूर हमें कुछ सुनाएं। पंजाबी, फिर तो एक पूरी इवनिंग होगी आपके पास, 1 घंटा होगा पूरा जब हम सिर्फ और सिर्फ आपको सुनेंगे। तो अभी चलते चलते थोड़ा सा कुछ जी जरूर। मैं ये सुनाना चाहूंगी, मेरा ओरिजिनल जो मैंने गाया था सॉल सैरो, जैज पंजाबी, जैज स्टाइल है बट पंजाबी लैंग्वेज है। हाँ। तो हियर आई गो। हा 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 हा। मैंने जान दो मिस्टर साल्सेरो, मेरे को लाओ ना, मैनू तुसी हुण नचने दो इस नशीली धुन ते, मैनू जान दो मिस्टर साल्सेरो, मेरे को लाओ ना, मैनू तुसी हुण नचने दो इस नशीली धुन ते, तेरी बावां विच मैं ते खो जावां, जन्नत विच पहुंच जावां, आपा यूं ही झूमते रहंदे मस्ती विच हुण रात भर, मैनू जान दो मिस्टर साल्सेरो, मेरे को लाओ ना, मैनू तुसी हुण नचने दो इस नशीली धुन ते, इस नशीली धुन ते, इस नशीली धुन ते। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी जो थैंक यू खुद सो ही मच। बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, वो लिखते हैं व्हाट ए वोकल कॉर्ड यू हैव काबू की। वाकई वाकई थैंक यू सो बहुत मच। खूबसूरत। रितु लिखती हैं व्हाट ए स्टाइल। वाकई श्रद्धा लिख रही है कि वाह मजा आ गया। वाकई काबू की, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आपका जो वाकई आई डोंट हैव वर्ड्स, बट वाकई बहुत मजा आ गया। एंड कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। और बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी काबू की इस मंच पर आके आपने इतनी अच्छी बातें की और हम सबको आपने इतनी अच्छी अच्छी
अपनी जो आपकी जो सिंगिंग है उससे हम लोगों को आपने क्या कुछ सराबोर कर दिया, इतना खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच, थैंक्स अ लॉट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्साइटेड। प्लीज आप ज्वाइन करिएगा सब लोग 31 अक्टूबर को। मैं इंडियन ओपेरा परफॉर्म करने जाऊंगी, उसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होंगे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द सेम एंड आई एम होपिंग टू सी यू ऑल देयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय एंड टेक केयर। बाय काबुकी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अब जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी को शुक्रिया कहना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना खूबसूरत इनकी गायकी रही। और कल शाम को 7 बजे जो शख्सियत हमारे साथ हैं यूएसए से हमारे साथ जुड़ेंगे। यूएसए से वो हमारे साथ हैं गुरबख्श सिंह जी हैं, जिन्होंने जो रेयर रागास हैं, क्लासिकल म्यूजिक के जो रेयर रागास हैं उन पे उन्होंने बहुत काम किया है, उनको उन्होंने बहुत कंपोज किया है। एक नाम है संगीत के क्षेत्र में गुरबख्श सिंह जी। और उन्होंने रागांजलि करके उनकी एक बुक भी है जिसमें उन्होंने रेयर रागास के बारे में लिखा है। इज अ राइटर, इज अ म्यूजिक कंपोजर। रेयर रागास जैसे मैंने कहा कि उन्होंने उस पर काम किया है। तो कल हमारे साथ होंगे गुरबख्श सिंह जी यूएसए से लाइव। तो मिलते हैं कल एक बार फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।